नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, जिसे हम अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, इस व्रत के बारे में तथा इसकी समस्त पूजा विधि का श्रवण करेंगे। साथ ही अनंत चतुर्दशी की पौराणिक एवं प्राचीन कथा का भी श्रवण करेंगे, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले सभी भक्तगण बड़े ध्यान से और भाव से सुनते और समझते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक और आध्यात्मिक वीडियोस पहुंच सकें। आइए अनंत चतुर्दशी का महात्मा एवं इसकी कथा का श्रवण करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अर्थात अनंत चतुर्दशी, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कथा होती है। इस दिन उदया तिथि ग्रहण की जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का दिन है। इस दिन भक्तगण लौकिक कार्यकलापों से अपने मन को हटाकर ईश्वर भक्ति में अनुरक्त होते हैं। इस दिन वेद ग्रंथों का पाठ करके भक्ति की स्मृति का डोरा बांधा जाता है। इस व्रत की पूजा दोपहर को की जाती है। इस दिन व्रती लोग स्नान करके कलश की स्थापना करते हैं तथा कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके पास कुमकुम, केसर या हल्दी रंजित 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। कुशा के अनंत की वंदना करके उसमें श्री हरि विष्णु का आवाहन तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा नैवेद्य से पूजन किया जाता है। इसके बाद अनंत देव का पुनः ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाहिनी भुजा पर बांधना चाहिए। यह डोरा भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फलदायक माना जाता है। अनंत चतुर्दशी का यह व्रत धन, पुत्रादि की कामना से किया जाता है। इस दिन नवीन सूत्र के अनंत को धारण करके पुराने को त्याग देना चाहिए। इस व्रत का पारण ब्राह्मण को पूरा दान करके करना चाहिए। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक हैं। उनमें अनंत भगवान विद्यमान हैं। इस व्रत की कथा सामूहिक परिवार में कहनी और सुननी चाहिए। आइए अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर पूरे भाव के साथ भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अर्थात अनंत चतुर्दशी की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें जल में स्थल तथा स्थल में जल की भ्रांति होती थी। उस यज्ञ मंडप में घूमते हुए दुर्योधन एक तालाब में स्थल के भ्रम में गिर गए। भीमसेन तथा द्रौपदी ने अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। उसने बदला लेने के विचार से पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होकर पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भी भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन वन में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख कहा तथा दुख के दूर करने का उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा, तुम्हें गया हुआ राज्य भी मिलेगा। इस संदर्भ में एक कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में सुमंतु नाम के ब्राह्मण की परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी सुशील कन्या थी। ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले तो रास्ते में ही रात हो गई। वे एक नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बता दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधा और अपने पति के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात स्पष्ट कर दी। ऋषि कौंडिन्य सुशीला की बातों से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने डोरे को तोड़कर आग में जला दिया। यह अनंत देव जी का अपमान था। परिणामतः कौंडिन्य मुनि दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का कारण पूछने पर सुशीला ने डोरे जलाने की बात दोहरा दी। पश्चाताप करते हुए ऋषि अनंत की प्राप्ति के लिए वन में निकल गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े तो अनंत देव जी प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, मेरे तिरस्कार के कारण ही तुम दुखी हुए हो। तुमने पश्चाताप किया है, मैं प्रसन्न हूँ। घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हें अनंत संपत्ति मिलेगी। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक निष्कंटक राज्य करते रहे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी के इस अनंत व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण कराया गया। आज भी यह व्रत धन पुत्रादि की कामना से बड़े भाव से सभी व्रती सभी भक्तगण करते हैं। एक बार पुनः आप सभी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अर्थात अनंत चतुर्दशी के इस व्रत की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पर भगवान अनंत देव भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख समृद्धि सफलता संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।